पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के अजयगढ़ में हुए कार्यक्रम के बाद भाजपा के कुछ नेताओं की बौखलाहट साफ देखी जा रही है। इसी के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच जुबानी जंग भी शुरू हो चुकी है। कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह द्वारा अजयगढ़ में कांग्रेस के कार्यक्रम को लेकर कटाक्ष किया गया था और पूरे कार्यक्रम को रेत माफिया द्वारा हाईजैक करने की बात कही गई थी, जिस पर पूर्व अजयगढ़ जनपद अध्यक्ष एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भरत मिलन पांडे ने पलटवार करते हुए कहा कि 18 साल से भाजपा की सरकार है। 15 माह के लिए कांग्रेस की सरकार आई थी, तब रेत का टेंडर हुआ था। इसके बाद 3 साल से कोई टेंडर नहीं हुआ। अवैध रेत उत्खनन और परिवहन धड़ल्ले से जारी है। कमलनाथ सरकार के दौरान अनगिनत ऐसे काम किए गए जो भाजपा की सरकार 18 साल में भी नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एक भी अवैध रेत उत्खनन का मामला निकाल दे तो मैं हमेशा के लिए राजनीति से संन्यास ले लूंगा। मंत्री और अधिकारियों के द्वारा जो अवैध रेत उत्खनन करवाया गया उसके खिलाफ मैंने लोकायुक्त में और एनजीटी में शिकायत दर्ज करवाई है, तभी से यह बौखलाए हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ प्रशासनिक अधिकारी भाजपा नेताओं के पालतू कुत्ते की तरह काम कर रहे हैं। इस संबंध में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भरत मिलन पांडे ने मीडिया के समक्ष क्या कहा, आप भी सुने। और आपने पूरा कार्यक्रम हाईजैक किया है, क्या कहेंगे और क्या आरोप? जो हमारे क्षेत्र के विधायक और खनिज मंत्री हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ जो आरोप लगाए हैं वो निराधार है। मैं कहता हूं कि सरकार ने की है 3 साल से, बताए मेरे खिलाफ कितने प्रकरण दर्ज किए हैं, अवैध रेत उत्खनन का दर्ज किए हैं कि कहीं गाड़ी पकड़ी गई हमारी अवैध उत्खनन पकड़ी गई कि कहीं रेत का उत्खनन का केस बनाया है, कहीं जुर्माना हुआ है तो बताएं। यदि अवैध रेत का उत्खनन करते हुए भरत मिलन पांडे के नाम एक भी केस दर्ज हो तो मैं अपने राजनीति से संन्यास ले लूंगा, राजनीति नहीं करूंगा। लेकिन इनके कहने के लिए इनका भाजपा का काम है झूठ बोलना, आराम से झूठ बोलना, बार बार बोलना इनका काम ही है। जिस तरह मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से कि इनका परिवार, इनके पूरे रिश्तेदार, इनके भाई बंधु जिस तरह से अवैध उत्खनन में लिप्त हैं, गोली पे नोक पर अवैध उत्खनन कर रहे हैं, इसके बाद में जनता से जाके माफी मांगते हैं, जिसकी वीडियो भी मेरे पास है। और मैं बताना चाहता हूं जो मंत्री जी हैं ये अभी के माफिया नहीं है, ये बहुत पुराने माफिया हैं। इनका रिकॉर्ड देखा जाए, इनके रिश्तेदारों को देखा जाए, ये रेत का माफिया है, पत्थर खदान के माफिया हैं। इनके खदानें जहां जहां लगी हुई है उनकी जांच कराई है तो देखो पता चले कितना अवैध उत्खनन किया है। यही कह रहा हूं, जबकि आप जानते हैं, देखते हैं कि आज जब हमारी कमलनाथ सरकार थी, कांग्रेस सरकार थी, कांग्रेस के जमाने में टेंडर हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन 3 साल से आज तक न टेंडर हुआ है न अनुबंध हुआ है। इसके बाद भी बराबर अवैध उत्खनन चल रहा है, अवैध परिवहन चल रहा है, ओवरलोड गाड़ियां चल रही हैं। किसानों के खेतों में हजारों किसानों को भूमिहीन कर दिया गया है। ये किसके इशारे पे कर रहा है? क्योंकि मंत्री खनिज मंत्री हैं, जब अपने जिले में खनिज को नहीं रोक पा रहे हैं तो ऐसे मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए कि प्रदेश का क्या हाल होगा। तो मैं यही चाहता हूं कि इतने घटिया मंत्री जो हैं तो इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, कोई और अच्छी एजेंसी से जांच करनी चाहिए। क्योंकि अवैध उत्खनन के बारे में, किसानों की जमीन के बारे में मेरे द्वारा लोकायुक्त में भी मुकदमा दर्ज करवाया गया है इनके सब लोगों के, अधिकारियों के, नेताओं के खिलाफ, क्योंकि इनके द्वारा भारी मात्रा से उत्खनन किया गया है। मैं यही बताना चाहता हूँ। आपके ऊपर आरोप लगे हैं कि आपके डंपर आयुषी जैन एसडीएम ने, मंत्री ने आरोप लगाए। मंत्री के सरकार है, आरोप लगाएंगे। मंत्री के इसके बाद एसडीएम ने मुकदमा भी दर्ज किया। जो अधिकारी भ्रष्टाधिकारी हैं, भ्रष्टाधिकारी जनता को परेशान करते हैं, जनता से अवैध वसूली करते हैं, उसका भरत मिलन पांडे विरोध करता है और कर रहा है, बराबर करता रहेगा। जबकि जब हमारी गाड़ी पकड़ी गई थी तो वही शासन ने, वही कलेक्टर ने कहा कि आपके पास वैध है, हमारी गाड़ी छोड़ी गई थी। और वही हमारा जो केस बना था वही न्यायालय से मैं केस में बरी भी हो चुका हूँ। न्यायालय से मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे जरूर न्याय देगी, क्योंकि कार्यपालिका में भाजपा के चुंगल में दबी हुई है, बिके हुए हैं। ये पालतू कुत्ते जैसे काम कर रहे हैं, जैसे पालतू कुत्ते होते हैं काम कर रहे हैं। लेकिन न्यायालय जो है, न्यायालय स्वतंत्र है, न्यायालय जरूर हमको न्याय देती है, दिया है। और जहां तक ट्रांसफर के बारे में आपने कहा है कि आपने ट्रांसफर करवाया था, मैंने कोई ट्रांसफर नहीं करवाया था। आयुषी जैन ने स्वयं जाकर के
अपने 3 आवेदन प्रदेश सरकार को दिए थे, जो मुझे पता चला था। अब सरकार के आवेदन देने के बाद वो चाहती थी कि हमारा बालाघाट तरफ हमारा घर है, हमारा ट्रांसफर वहां हो जाए। तो सरकार ने एक महिला के नाते उनका ट्रांसफर मानी कमलनाथ जी सरकार ने किया था। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो ये सब जो आरोप लगे ये निराधार, ये आरोप लगे पूरे निराधार है। आप देखते हो माननीय कमलनाथ जी को उन्होंने कहा कि सरकार है जो कुछ नहीं किया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि हमारे माननीय कमलनाथ जी ने जो कर दिया है जनता के लिए, वो 18 साल में इन्होंने किया है। जो 250 से 300 पेंशन थी तो उन्हें 600 माननीय कमलनाथ जी ने किया है। लड़कियों की शादी के 25,000 से 51,000 माननीय कमलनाथ जी ने किया है। पहले सरकार बनते हुए 27 लाख किसानों का कर्जा माननीय कमलनाथ जी ने माफ किया है। 200 यूनिट तक का 200 रुपए में बिजली माननीय कमलनाथ जी ने दिए हैं। जो देश में पहली मध्य प्रदेश है जो 1000 गौशाला एक बार में स्वीकृत माननीय कमलनाथ जी ने किए हैं। तो भाई कमलनाथ जी ने तो बहुत से सारे काम किए हैं, लेकिन इन लोगों ने क्या किया है? जिस तरह हमारे माननीय महाकाल उज्जैन के लिए 300 करोड़ रुपए महाकाल उज्जैन के लिए दिए, भव्य किए, लेकिन इन लोगों ने तो झूठ के खेती कर रहे हैं। झूठ बोलो, बार बार बोलो, यही कर रहे हैं।